रक्षाबंधन केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, यूएसए और कई सारे देशों में मनाया जाता है। आज हम रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ अनोखी कहानियाँ और सच्चाई के बारे में बात करेंगे। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हर साल रक्षाबंधन सावन के आखिरी दिन होता है, इसलिए इसे श्रावणी या सलूनो कहते हैं। अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन के ही दिन खत्म होती है। भारत में आरएसएस के मेल मेंबर आपसी भाईचारे के लिए एक दूसरे को राखी बांधते हैं। भारतीय डाक सेवा विभाग इस दिन एक लिफाफा तैयार करता है जिसकी कीमत 10 रुपये होती है। इसमें आप राखी कहीं भी भेज सकते हैं। और आपको बता दें, रक्षाबंधन का त्यौहार महाराष्ट्र में नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अब हम जान लेते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक कहानियों को। महान कवि और नोबेल विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल के विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए रक्षाबंधन मनवाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे को राखी बांधने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि शांति बनी रहे। राखी के कारण सिकंदर की जान बच पाई थी। जी हाँ, दरअसल सिकंदर की पत्नी ने हिंदू शासक पुरु को राखी बांधी और अपना भाई बनाया था। एक बार सिकंदर और हिंदू राजा पुर के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में पुर ने हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। एक कहानी मुगल सम्राट हुमायूं और रानी कर्णावती की भी है। कहते हैं महारानी कर्णावती ने अपने पति की रक्षा के लिए मुगल सम्राट को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी की लाज रखी, तभी से राखी बांधने की प्रथा चालू हो गई। और अब हम रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जान लेते हैं। रक्षाबंधन बांधने की एक कथा महाभारत से भी है। जैसा कि हम जानते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाई थी और इसी कारण द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। और एक अन्य पौराणिक कथा इस प्रकार है, जिसके अनुसार एक बार राजा इंद्र और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें इंद्र की पराजय होने लगी। तब इंद्र की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसी रक्षा सूत्र के कारण ही दानवों पर राजा इंद्र की जीत हो सकी। तब से रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है। अब हम जान लेते हैं रक्षाबंधन के इन कथाओं में यमराज का क्या कनेक्शन है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक पौराणिक कथा, जिसके अनुसार मृत्यु के देवता यमराज और यमुना भाई बहन थे। एक बार यमुना ने अपने भाई यमराज को रक्षा सूत्र बांधा और लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। तभी से यह परंपरा श्रावण पूर्णिमा को चलती आ रही है।